पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग टाइप 4 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब मान सारणी के प्रयोग से ही बनेंगे, इसलिए जितने भी लोग अगर मान सारणी याद नहीं किए हैं तो वो लोग मान सारणी याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोल रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। आप देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का हम लोग मान जानते हैं। जो लोग भी याद नहीं किए हैं मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि याद कर ही लीजिएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर करना है तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। जब एलसीएम लेंगे 3 1 का तो 3 से 3 को भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, इसके ऊपर 1 से गुना तो 1 एकम 1 प्लस है तो प्लस 1 को जब 3 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, ऊपर 3 से गुना तो 3 एकम 3 प्लस 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार में कटेगा, ऊपर 3 से गुना तो 3 तिहाई 9। अब देखिए 9 और 3 12, 12 1 13, तो 13/3 हम लोग का आंसर आ गया। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बोल रहा है यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात करें। मतलब थीटा के जगह रखना है 45 डिग्री और मान बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना रखना है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 का मान हम लोग को पता है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1, नीचे है sin स्क्वायर 45, sin 45 का मान हम लोग को पता है कितना 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 है तो 1, नीचे में देखिए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस जब ये पलटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 एकम 2 और नीचे 1, तो 1 का वैल्यू होता नहीं है नीचे, इसलिए 1 को लिखते नहीं है, सीधे इस तरह लिखते हैं। जब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो यहां भी वही बात, थीटा का जगह कितना 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 का मान हम लोग को पता है कितना 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। देखिए 1/2 माइनस 1/2, एक प्लस में एक माइनस है, दोनों से कट के 0।
अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोल रहा है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान हम लोग को पता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। देखिए 2 से एक बार में और 2 दूनी का 4। अब इसको अब लिखेंगे। देखिए 1/2 माइनस 3 एकम 3 और नीचे 2 है तो 2 प्लस, तो प्लस 3 है तो 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 2 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 2 से 2 को भाग देंगे एक बार में कटेगा, इसलिए ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 को भाग देंगे एक बार में कटेगा, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 1 को 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, ऊपर 2 से गुना तो 3 दूनी का 6। अब देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, माइनस 3 है तो माइनस 3 बाई 2, 7 में से 3 गया तो 4 बाई 2, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। हम लोग का आंसर कितना आया 2। अब इससे आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग पहला बनाते हैं। पहला में दिया है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4। देखिए अब पाई की जगह कितना 180। हम लोगों ने पहले क्लास में मैंने बताया था कि पाई का मान 180 होता है। देखिए cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4, तो tan स्क्वायर पाई की जगह 180, तो 180/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4, तो यहाँ भी पाई की जगह 180, तो साइन स्क्वायर 180/4 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 180/4, तो 180 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, इसका आ जाएगा 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ भी उसी तरह 4 एकम 4, 45 बार में कटेगा, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस
1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2। जब यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक, एलसीएम लेंगे तो 2, 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार में कटेगा, इसलिए ऊपर 2 से गुना तो 2, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार में कटेगा, ऊपर 2 से गुना तो 2, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार में कटेगा, ऊपर 1 से गुना तो 1, 2 दूनी का 4 1 5, 5/2। पहले इसका ले लीजिए तब दूसरा का बनाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। फोर बाई tan² 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 cos² 30 डिग्री, cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin² 45 डिग्री, sin 45 का मान हम लोग जानते हैं कितना, तो 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 है तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 1 है तो 1, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/4, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2। अब देखिए 4/3 प्लस ये भाग में है पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 4, तो 4 एकम 4 और नीचे बचेगा 3 माइनस 1/2, 3 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, इसलिए ऊपर 2 से गुना, 4 दूनी का 8, 3 से 6 2 बार में कटेगा, इसलिए ऊपर 2 से गुना तो 4 दूनी का 8, माइनस है तो माइनस 2 से 6 3 बार में, ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 8 8 को जोड़े तो 16, 16 में से 3 गया तो 13, तो 13/6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, मतलब ये 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग पहला बनाते हैं। पहला में बोल रहा है cos a माइनस b बराबर होगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यदि a इक्वल टू b बराबर 60, मतलब a का भी मान 60 और b का भी मान 60। तो पहले देखते हैं हम लोग में LHS में क्या है। LHS में मेरे पास है cos a माइनस b, cos a माइनस b, a के जगह भी 60 और b के जगह भी 60, तो cos 60 माइनस 60, तो cos 60 में से 60 गया तो 0, यानी कि cos 0, और cos 0 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1। LHS, अब देखिए हम लोग के पास RHS में क्या है। RHS में हम लोग के पास है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, sin b, a के जगह भी 60 और b के जगह भी 60, तो cos 60 इंटू cos b के भी जगह 60, तो cos 60 प्लस है तो प्लस sin a, तो a की जगह 60 तो sin 60 और b की भी जगह 60 तो sin 60। आप देखिए cos 60 इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर 60, उसी तरह प्लस sin 60 तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर 60। देखिए
cos 60 का मान हम लोग को पता है कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखिए 4 4 एलसीएम लेंगे तो 4, 4 से 4 को भाग देंगे एक बार में कटेगा, इसके ऊपर 1 से गुना तो 1, प्लस 4 से 4 को भाग देंगे 4 एक बार में कटेगा, ऊपर 1 से गुना तो 3, इधर क्या आ जाएगा 3 में 1 जुड़े तो 4, और नीचे भी हम लोग के पास 4, तो 4 से 4 एक बार में कट गया। देखिए तो LHS में भी एक था, RHS में भी एक था, तो प्रूफ हो गया ना LHS इक्वल टू RHS। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में बोला है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर होना चाहिए tan 30 डिग्री के। तो देखिए LHS में हम लोग के पास है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री, 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 का मान हम लोग जानते हैं कितना √3 माइनस tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना 1/√3 बाई है तो बाई। देखिए 1 प्लस tan 60 का मान √3 इंटू tan 30 का मान 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं नीचे तो 1। अब देखिए √3 और 1 इसका एलसीएम लेंगे तो √3, 1 से जब √3 को भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा, इसके ऊपर √3 से गुना तो √3 3 माइनस √3 से √3 एक बार में कटेगा, इसके ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1 कम 1 भाई। देखिए नीचे क्या बचा 1 प्लस 1, 3 में से 1 गया तो 2 बाई √3। अब आई में नीचे क्या 1 1 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2/√3 यह भाग में तो पलट जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आया हम लोग का कितना 1/√3। ये LHS में था, RHS में क्या है tan 30 डिग्री, RHS में tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। देखिए तो LHS में भी आया 1/√3, RHS में भी आया 1/√3, तो प्रूफ हो गया ना LHS बराबर RHS। हम लोग इस वीडियो में टाइप 4 कंप्लीट कर लिए हैं, अब अगले वीडियो में टाइप 5 की ओर बढ़ेंगे।